गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्विता श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम्। एक हाथ साफ करके लाया करो ना, जरूरी दोनों हाथ प्रसाद करके लाना है। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म
नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस फ्रिज में ऊपर वाला जो मिठाई का डिब्बा है भोग लगा देना, ठीक है। ऊपर वाला जो है उसको खोल दो दरवाजा को। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों के संपर्क में नहीं आते तब तक भगवान में हमारा रति मति श्रद्धा नहीं हो सकता। यद्यपि जो लोग क्षणभंगुर सुख प्राप्त करने का लालसा लेकर के देवताओं की आराधना करते हैं, वे देवताओं के आराधक भी यदि भगवान के भक्तों के संपर्क में नहीं आते तब तक उनके सारे प्रयास व्यर्थ होता है। कोई ऐसी देवी पुरुष हो जिसकी कृपा से, भगवान के प्रिय भक्तों की कृपा से अवश्य मनुष्य भक्ति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। इसलिए जो शुद्ध भक्त है उनके अनुगत्य में रहने से वे भक्त अपने जीवन के जो सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, जो उन्नतशील पथ है, ऐसा जीवन शैली आपको वे दिखाएंगे। क्योंकि भक्त ही भगवान के विषय में हमें सुना सकते हैं, भक्त ही भगवान को हमें जना सकते हैं। इसलिए जब तक शुद्ध भक्त के संपर्क में नहीं आते हैं तब तक भक्ति भाव प्राप्त करना असंभव है। और यदि शुद्ध भक्त का संगति प्राप्त हो जाता है तो उस व्यक्ति को जो दिव्य ज्ञान है, जिसको भगवती ज्ञान कहते हैं, वो प्राप्त होता है। और वे कौन है? श्री गुरुपाद पद्म। गुरुपाद पद्म के कृपा से ही वे साधक के हृदय में भगवती ज्ञान उदय होता है। भगवत ज्ञान उदय होने के बाद क्या होता है उसके विषय में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं
कि ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम आत्म प्रसाद उत यत्र गुणे स्वसंगः कैवल्य सम्मत पतस्त्वत भक्ति योगः को निवृतो हरि कथा सुरतीम न कुर्या। वास्तव में भगवान श्री हरि के दिव्य ज्ञान तो भैया वही है कि जो ज्ञान प्राप्त होते ही ये संसार के सभी प्रकार के आसक्ति मिट जाता है। संसार के वासना, संसार इच्छा, संसार सुखेच्छा वो बिल्कुल थम जाता है। जितना संसार वासना हमारे हृदय में प्रबल हो रहा है तो समझना अभी हमें भगवत ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि ये भगवत ज्ञान इस अनित्य संसार की आसक्तियों से रहित होने के बाद ही मिलता है। और जिसको भगवत ज्ञान हो जाता है स्वाभाविक रूप से उसका आसक्ति मिट जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और ये बोलते हैं आत्म प्रसाद उत यत्र गुणेश्वर संगः, ये महापुरुषों का मत है। आप अपनी इंद्रियों को दमन करके संसार के विषय वस्तुओं से अपने आप को यदि आप पृथक रखना चाहते हो तो वो संभव नहीं है। एक ना एक दिन वे प्रसुप्त काम प्रस्फुटित होगा ही होगा। और वे प्रसुप्त काम फिर किसी कोई उम्र नहीं देखता, कोई समय नहीं देखता। लेकिन भगवती ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो आसक्ति मिट जाता है उसी से वास्तव में आत्मतुष्टि मिलती है। इसलिए को निवृत्त हरि कथासु रतिम न कुर्या। तो भैया ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान श्री हरि के कथा में आकृष्ट ना हो, भगवान श्री हरि के कथा में रुचि ना रखे। और ऐसा लक्षण वृत्ति वाला जो साधक है वो अपने जीवन को किस प्रकार से चलाता है उसका संपूर्ण विवेचन श्रीमद् भगवद गीता में भी आता है। स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरे प्रति श्रद्धायुक्त भक्त, मेरे प्रति चित्त रखने वाला भक्त वो क्या करता है कि मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्त क्षमाम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवत ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत वे भक्त, वे साधक क्या करता है? भगवान कह रहे हैं क्योंकि भगवत ज्ञान तो भैया यही है कि इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी स्थावर जंगम दिख रहा है वो सब के सब भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। जितना भी यहां क्रियाएं हो रही है इस प्रकृति में, बोलते हैं ना, क्रिया का एक छोटा सा उदाहरण, प्राय लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है।
तो यहां जितना भी चेष्टाएं हो रही है उस सब के मूल में कौन है? भगवान है। जब सब कुछ भगवतमय है, सब कुछ भगवत इच्छा से ही हो रहा है, इसलिए मेरा भी जन्म भगवान के इच्छा से हुआ है, भगवान के निमित्त हुआ है, इसलिए मैं भगवान के निमित्त ही हूं। ये है भगवत ज्ञान। केवल जानने से नहीं होगा, इसको दृढ़ता पूर्वक आचरण में लाना पड़ेगा। जिसको ये बात ना जच गया है, वास्तव में वो व्यक्ति जो कुछ भी करता है सब कुछ भगवान के निमित्त ही होता है। बस इतनी सी बात जो जान गया वो सब कुछ जान गया, वो सब कुछ पाना उसको पा लिया। इतनी सी बात जो जान लिया, लेकिन इसमें बड़े रहस्य है। कि वो व्यक्ति जो कुछ भी करता है, यद करोसि यद जुहोसि यद ददासि यद तपसि तत्कुरुस्व मदर्पणम। वो व्यक्ति, इस प्रकार ज्ञान प्राप्त व्यक्ति जो कुछ भी करता है उद्देश्य भगवान को रख के करता है, भगवान के निमित्त करता है, भगवान के लिए ही वो लगे रहता है। कैसे लगा रहता है? तो स्वयं भगवान इस बात को कहते हैं, क्योंकि भैया उसका जो चित्त है, उसका जो चित्त वृत्ति है, वो हमेशा मेरा ही चिंतन करता रहता है। एक तो अपने आप को, स्वयं को लगाना, किस में लगाना? भगवान के चिंतन में। और एक है जो चित्त स्वाभाविक रूप से भगवान में लग जाना। आजकल आम आ रहा है, हरे हरे आम लाते हैं, उसको कार्बेट दे करके पिला कर देते हैं जबरदस्ती, हैं? और दूसरा आम जो स्वाभाविक रूप से पेड़ में पकता है, दोनों के स्वाद में अंतर होता है। इसी प्रकार स्वयं को भगवान के सेवा में, भगवान के चिंतन में लगाना, और एक होता है अपने चित्त स्वाभाविक रूप से भगवान में लगा हुआ है। कैसे होता है? बोलते जहां पर ये भाव है कि भैया मैं भगवान का नित्य दास हूं, स्वरूप से जानता है वो, तो वहां स्वयं लग जाता है, उसको लगाना नहीं पड़ता। वो अपने स्वरूप को पहचान लिया कि मैं भगवान का किंकर हूं, भगवान का दास हूं, तो स्वाभाविक रूप से उसका चित्त वृत्ति वहां लग जाएगा। उसका चित्त लग जाएगा तो उसके बुद्धि लग जाएगा, अब बुद्धि लग जाएगा तो भैया उसका इंद्रियां लग जाएगा, संपूर्ण रूप से भगवान में लग जाता है। क्योंकि जो करता है, कर्ता कौन है? स्वयं है। यदि कर्ता लगता है तो करण भी लग ही जाएगा, है? यदि हमारा चित्त वृत्ति लगा, हमारा बुद्धि लगा, तो हमारे इंद्रियां भी स्वयं रूप से, स्वाभाविक रूप से भी लग ही जाएगा। थोड़े ना हाथ पर अपने आप को अलग करके रखेंगे, उसका चित्त वृत्ति वहां लग रहा है, उसका बुद्धि लग रहा है, और हाथ पर हाथ बोलेगा नहीं नहीं, हाथ का कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हाथ को चलाने वाला वो हमारा बुद्धि है। बुद्धि जहां ले जाएगा हाथ को, हाथ स्वाभाविक रूप से वहां जाएगा ही जाएगा। कई बार क्या होता है, मन नहीं होते हुए भी हम लोग कुछ काम कर लेते हैं, मन नहीं है,
लेकिन मन नहीं है वहां पर, लेकिन हाथ लगा हुआ है वो काम करने में, हमारी इंद्रियां लगा हुआ है काम करने में, लेकिन हमारा मन नहीं है। तो देखो वहां करण अर्थात इंद्रियां लगने पर भी वहां हमारा बुद्धि नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। वो अपने आप पृथक कर सकता है बुद्धि, लेकिन जो स्वयं वो कर्ता लगता है तो इन करणों को, इन इंद्रियों को वहां लगना ही पड़ता है। जहां कर्ता रहेगा वहीं करण अर्थात करने वाले भी जरूर रहेंगे। क्यों? ये सब उसके अधीन है। हमारी जितने इंद्रियां हैं वो इसके अधीन है। ये जैसा इंडिकेट करेगा ये लोग उसी प्रकार का। अभी पीठ के पीछे में मच्छर काट रहा है, हैं? अब बुद्धि बोला ये हाथ को भाई मार, उसको हाथ जाकर के फट करके लगता है, और ना लगे तो फिर इधर से लगाएगा। बुद्धि बोलता ये हाथ नहीं दूसरे हाथ लगा, हैं? बुद्धि उसको इंडिकेट करता कि जा वहां मच्छर काट रहा है, उसका काम तमाम कर। उसको करना पड़ेगा क्योंकि वहां कर्ता स्वयं लग रहा है, इसलिए करण को लगना ही पड़ेगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति वास्तव में निष्कपट रूप से सच्चे हृदय से भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो वास्तव में यदि निष्कपट है तो उसके साधन की चेष्टा भी निष्कपट होगा। और यदि निष्कपट साधन कर रहा है तो वो साधन में उसका मन अपने आप लगेगा, स्वतः ही लगेगा। लेकिन कपटता पूर्वक कर रहा है तो उसका मन लगेगा नहीं साधन में, है? उसका मन साधन के सिवा और किसी वस्तु के कार्य में लगता नहीं जब उसका उसमें रुचि है। इसी प्रकार से वे व्यक्ति अपने बुद्धि को, अपने चित्त वृत्ति को भगवान में लगा सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति सोचता है कि हम तो भैया गृहस्थ हैं, हमारे पत्नियां हैं, बच्चे हैं, जंजाल है, संसार है, हैं? अब वो मान लिया कि मैं गृहस्थ हूं, मैं संसारी हूं, मैं विषयी हूं, मान लिया, तो स्वाभाविक रूप से उसका चित्त प्रति कहां लगेगा? संसार में लगेगा, परिवार में लगेगा। वो मान लिया है, लेकिन उधर से वो मान लिया है कि मैं भगवान का दास हूं। इस बात को वो अनुभव कर लिया, हृदय से एकदम एक्सेप्ट कर लिया, तो उसका चित्तवृत्ति भगवान में लग रहा है। उसके विपरीत व्यक्ति सोचता है कि मैं संसारी हूँ, गृहस्थी हूँ, जंजाल में हूँ, तो उसका चित्तवृत्ति स्वाभाविक रूप से संसार में ही लगेगा। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है? संसार में लग करके अपने मन को भगवान में लगाना चाहता है, हैं? लगाना चाहता है वो, लेकिन स्वाभाविक रूप से जैसे लगता है ऐसे यहां नहीं लगेगा, हैं? अभी थोड़ी देर भजन किया, उसको चिंता आ गया कि भैया वहां जाना था, ये करना था, उससे मिलना था, उससे काम कराना था, ये कराना, हो गया भजन, हैं? कोई ना कोई उसका काम आ ही जाएगा। तो वहां पर वो व्यक्ति निरंतरता के साथ निरंतर वे अपने मन को भगवान में नहीं लगा सकता है। कैसे होगा? स्वयं तो संसारी बना रहे और मन को भगवान में लगाना चाहे, कैसे लगेगा? लगेगा? वहां तो अशांत चित्त होता है, तो भगवान में चित्त लगाना वहां संभव नहीं है। भगवान का हो करके, भगवान के लिए जी करके जब हम लगाएंगे तो वास्तव में लगेगा।
और विशेष रूप से हमारा मन, हमारा चित्त तो वहीं लगता है ना जहाँ प्यार होता है ना। जैसे कोई साधक बहुत साल से ठाकुर जी का सेवा कर रहा है, कोई भी सेवा हो, मान लो वो ठाकुर जी का पूजा कर रहा है बहुत साल से, अभी वो कहीं जाता है 8-10 दिन के लिए तो उसका मन वहीं लगा रहता है कि पता नहीं जिसको मैं सेवा दे के आया हूँ अभी वो ठाकुर जी को ठीक से श्रृंगार किया कि नहीं, ठाकुर जी को ठीक से भोग लगाया कि नहीं, आज ठाकुर जी को कौन सा मुकुट ड्रेस पहनाया, ये सब चिंता उसके मन में रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ उसका आसक्ति हो गया है। और भगवान के सेवा में आसक्ति होना तो सबसे उत्तम बात है। वहाँ उसका प्रेम हो गया, प्यार हो गया है, प्रियता हो गया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका चित्त वृत्ति वहाँ लगता ही लगता है। अभी क्या हुआ कि सामने वाला मकान बन रहा था 2016 में, और सारी मकान का काम जो है देखना पड़ता था, हैं? पूरा प्लानिंग करना पड़ता था कि आज ये काम होगा, कल वो काम होगा, कल वो काम होगा, यहाँ ऐसे करना, वहाँ वैसे करना। तो रात को सपने में भी वही सब दिखता था, क्योंकि वहाँ दिमाग इतना लग गया था। इसलिए जिस क्रिया में हम लोग अपने मन को लगाते हैं, अपना बुद्धि को लगाते हैं, बोलते हैं उसी के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाता है, उसी का वहीं पर हमारा चित्त लग जाता है। और भैया प्रियता कहाँ होता है, प्रेम कहाँ होता है? जहाँ अपनापन है, अपनों से तो होता है। जहाँ आत्मीयता है, दूसरे से नहीं होता। जहां आत्मीय होता है वहां विशेष रूप से प्रेम होता है, और ये अपनापन होता है वास्तव में भगवान के साथ स्वयं के संबंध को जोड़ने के लिए, स्वयं के संबंध को और प्रगाढ़ करने के लिए। जितना संबंध आपका वहां प्रगाढ़ होगा वहां उतना ही अपनापन होता है। क्यों? क्योंकि वहां स्वार्थ नहीं रहता। स्वार्थ नहीं है बोल करके वहां वास्तव प्रेम है। संसार में देखते हैं भले ही माता पिता अपने पुत्र के प्रति प्रेम दिखाए, लेकिन उनमें स्वार्थ है कि यही बच्चा बड़ा होकर के नौकरी करके हमको पालेगा। लेकिन बच्चा यदि बिगड़ जाए, सारे प्रेम समाप्त। और कुछ करे, माता पिता को पूछे ही ना, ओल्ड एज होम में जाकर के छोड़ दे, कहाँ गया वो प्रेम? इसलिए प्रेम में यदि कोई स्वार्थ है तो वास्तव में वो प्रेम है ही नहीं। वहां अपनापन हो ही नहीं सकता, वहां पर संबंध प्रगाढ़ हो ही नहीं सकता है। लेकिन जहां निस्वार्थ है वहां पर वास्तव में प्रेम होता है। जैसे कोई व्यक्ति ये एक्सेप्ट कर ले कि मैं भगवान का हूं और केवल कोई है मेरा तो भी भगवान है। ना ये शरीर मेरा है, ना ये संसार मेरा है, ना शरीर संबंधी जितने भी है वो मेरा है, कोई नहीं है। केवल ये दो संबंध, मैं भगवान का, भगवान मेरा। और वहां पूर्ण अधिकार दिया जाए, यदि मैं भगवान का हूं तो मेरे ऊपर भगवान का पूर्ण अधिकार है। इसलिए वो चाहे जैसा करना चाहे उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उनका अधिकार है। यदि अपने आप को उनका मानते हो
तो उनके इच्छा ही हमारा विधान है, उनका वार्ता भी हमारा श्रेय के लिए है। भले ही देखने में लगता है कि हमारा धन छूट गया, घर बिक गया, बंगला चला गया, नौकरी चला गया, कोसेंगे अरे अच्छा खासा था, जब से मैं हरि नाम लिया, जब से दीक्षा लिया, जब से भजन करने लग गया, नौकरी भी छूट गया, बिजनेस भी ठप हो गया, अब तो भैया क्या बताएं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी यदि कोई व्यक्ति उसको भगवान का अशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया, तब जाकर के समझेंगे कि हाँ तुम भगवान के हो, तब जाकर के समझेंगे। हमारे पूर्वाचार्य वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहते थे, जिस दिन व्यक्ति सांसारिक अमंगल को, सांसारिक क्लेश को, सांसारिक के दुख को भगवान के कृपा के रूप में स्वीकार करेगा, उसी दिन भगवान उसको स्वीकार करेगी। बड़ी उच्च कोटि की बात है। इसलिए जब मेरे प्रति प्रभु का अधिकार है तो वो चाहे जो करे उसमें मुझे हस्तक्षेप नहीं करना है, वरन उसको सहर्ष से स्वीकार करना है। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे कि मैं तो भैया मैं हूं, मेरे प्रति किसी का अधिकार नहीं है सिवाय मेरे पत्नी के, हैं? भगवान का भी अधिकार नहीं है। इसलिए मैं जैसा हूं ऐसा ही ठीक हूं, और चाहे कैसा भी करे, मेरे प्रति शासन करने का उनका अधिकार नहीं है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति मान लेता है और अपने आप को भगवान को अर्पित भी कर दे, यदि गुरुजी ने बोला शिष्य को कि जाओ तुम प्रचार करो, लोगों को भक्ति के मार्ग पर लाओ, अभी शिष्य एक एरिया में जाकर के प्रचार किया तो देखा कि अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, शिक्षित लोग जोड़ रहे हैं, धनवान लोग जोड़ रहे हैं, तो मैं क्यों ना इन लोगों को अपने शिष्य बनाने के लिए रख दूं। मेरे गुरुजी कितना दिन रहेंगे, और 8-10 साल रहेंगे, लेकिन इन लोगों को मैं यदि सुरक्षित रख दूं तो इनको तो मैं अपना शिष्य बना सकता हूं। इस प्रकार क्या वो गुरु सेवा हुआ है? इस प्रकार यदि व्यक्ति अपने के प्रति भगवान, अपने को भगवान के प्रति कोई अधिकार नहीं दे रहा है, लेकिन अपने आप को भगवान को समर्पित कर रहा है, तो क्या उसका मन भगवान में लगेगा? वो व्यक्ति सोचता है मुझे गुरुजी ने भेजा कि लोगों को मठ के साथ जोड़ने के लिए, लेकिन वहां जो लोग मिले उनको तो मैं अपने स्वार्थ के लिए रख दिया, गुरुजी के चरणों में समर्पित नहीं किया, बाद में हम खुद गुरु बन के उनको अपना शिष्य बनाएगा, तो क्या वो गुरु भक्ति हुआ? इसी प्रकार केवल बोलने से नहीं होगा कि मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान का हूं, लेकिन अपने आप को पूर्ण रूप से उनमें समर्पित करना ही पड़ेगा, तब जाकर के उसका चित्त वृत्ति भगवान में, तभी भगवान कहते हैं मत चित्तः, उसका चित्त वृत्ति मेरे में लग के हमेशा मेरा ही चिंतन करने में लग जाता है।
और जिसका चित्तवृत्ति भगवान में लग जाता है, क्या होता है, वो अपने प्राण तक को अर्पण कर देता है, कभी कंजूसी नहीं करता। लेकिन ये प्राण देने में इसमें भी दो बात है, एक तो भैया जीना है और एक चेष्टा करना है। किसके लिए? भगवान के लिए। उन भक्तों का जीना भी भगवान के लिए है और संपूर्ण शरीर की चेष्टाएं, संपूर्ण शरीर की क्रियाएं भी भगवान के निमित्त ही है। वे अपने एक एक सांस भी लेते हैं तो भगवान के निमित्त लेते हैं। उनके शरीर की जितना भी क्रियाएं हैं, उनके प्राणों की मुख्यता के कारण नहीं है, वे जीने के लिए नहीं, वरम भगवान की प्रसन्नता के निमित्त है। जिस दिन जीने का मुख्यता लेकर के, प्राणों की मुख्यता लेकर के हम लोग क्रिया करेंगे, उस दिन फिर आप अपने वास्तविक रास्ते से धीरे धीरे हट रहे हो। इसलिए कहते हैं ना, यत करोसी, भक्तों की भले यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, शास्त्रीय भजन, साधन, कथा, कीर्तन, भगवान जितना कुछ भी भगवत संबंधी हो, वे सब के सब तो भगवान के लिए होता ही है। उसका शारीरिक क्रिया, खाना पीना, उठना बैठना, खेती करना, व्यापार करना, जीविका संबंधी जितना भी सेवा है, वो भी उसका भगवान के निमित्त हो जाता है। सामाजिक क्रियाएं भी कुछ करे, उस मतगत प्राणा वाले भक्त का वो भी भगवत सेवा में ही आ जाता है। सब भगवान के लिए होता है, भले ही उनका क्रियाओं में क्रिया भेद रहता है। ठीक है भैया, वो थोड़ी समय के लिए मंदिर में गया, कथा कीर्तन श्रवण किया, फिर आकर के अपना दुकान बाजार नौकरी में चला गया, कोई खेती में चला गया, हैं? यहाँ क्रिया का भेद दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना? क्रिया का भेद दिख रहा है, लेकिन उद्देश्य उनका अलग नहीं होता, उद्देश्य एक ही होता है। वो मंदिर में आकर के भक्तों के साथ भजन कीर्तन करने का जो उद्देश्य है, भगवान को प्रसन्न करना, वे अपने ऑफिस में जाकर के, नौकरी में जाकर के, अपने दुकान में जाकर के, बाजार में जाकर के जो क्रिया करता है, उसका उद्देश्य भी भगवान ही होता है, क्योंकि वो अपने प्राणों तक को भगवान में समर्पित कर देता है। क्योंकि भैया कर्म तो करना पड़ेगा। आप एक मिनट भी बिना कर्म के नहीं रह सकते हो, आप अपना जीविका अर्जन नहीं कर सकते हो, जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हो, कर्म करना पड़ेगा, लेकिन उसका उद्देश्य की मुख्यता रहता है, हैं? आप अपने लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, समाज के लिए कर रहे हो, या भगवान के लिए कर रहे हो, ये उद्देश्य ही उसका मुख्य रहता है। इसलिए जैसे होता ना, गुरुगत प्राण होता, जैसे हमारे गुरुजी का जीना ही अपने गुरुजी के लिए है। हमारे गुरुजी का एक एक सांस उनके गुरुजी के लिए है, हमारे गुरुजी के एक एक शब्द उनके गुरुजी के लिए है, हमारे गुरुजी का हर एक एक क्रिया उनके गुरुजी के लिए है। इसलिए हमारे गुरुजी गुरुगत प्राण है। इसी प्रकार भगवत भक्त का प्रत्येक क्रिया भगवान के निमित्त होने के कारण वे भगवत गत प्राण है। और जो गुरुगत प्राण हो, वही व्यक्ति भगवत गत प्राण हो सकता है। आप कपटता का आश्रय लेकर के गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित किया है और बाहरी रूप से दिखा रहे हो कि भैया हम तो बड़े भगवत भक्त हैं, नहीं हो सकता। निष्कपट रूप से एक गुरुगत प्राण व्यक्ति ही भगवतगत प्राण हो सकता है। जैसे गोपीगण
उन्होंने भगवान से क्या कहा? हाँ? तई धृता सव स्ते विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सत। कि हे भगवान, हम अपने प्राणों को आपके चरणों में अर्पण कर दिया है, अब आपकी इच्छा है, आप जैसे इच्छा ऐसे करो। एक तो आपने इस मध्य रात्रि में बांसुरी बजा करके हमको बुलाया, घोर अंधकार का समय है और घोर जंगल में, अब हम आ गए तो बोल रहे हो कि वापिस चले जाओ। फिर बुलाया क्यों? भगवान कहते मैं तो बुलाया नहीं, मैं तो सिर्फ बांसुरी बजा रहा था। मैं तो बुलाया नहीं किसी को, मैं तो भैया बांसुरी बजा रहा था। अर्थात भगवान के वो बांसुरी की तान में गोपियां अपने अपने नाम सुनाए हैं और दौड़ पड़ी। क्यों दौड़ पड़ी? भले ही कोई गोपी कोई अपने सास ससुर का सेवा कर रही है, कोई रसोई कर रही है, कोई अपने कुछ श्रृंगार कर रही है, कोई बच्चा को दूध पिला रही है, कोई स्वामी का सेवा कर रहा है, लेकिन उनका चित्त कहाँ है? भगवान में। आज जो जिस प्रकार का काम कर रहे थे उसको वहीं पर बंद करके चल पड़ी। क्यों चल पड़ी? क्योंकि उनका चित्त वृत्ति वहीं लगा हुआ है। और भगवान से कहते हैं कि हमने अपने प्राणों को आपके चरणों में अर्पण कर दिया, बेच दिया है, अब आपकी जो इच्छा आप करो। ऐसे ही भक्तों के प्राण केवल भगवान में ही रहते हैं। उनका जितना भी भगवान से प्रेम है, अपनापन है, उतना अपनापन, उतना प्रेम अपने प्राण से नहीं है, नहीं अपने प्राण से। हर एक प्राणी में भैया ये रहता ही है कि हम जो है अच्छी से रहें। कोई मरना चाहता है कि हमारे प्राण ना छूटे, बस हम आराम से अपना जिंदगी 100-200 साल तो जितना जी सके। सबकी जीने का इच्छा रहती है, सबका प्राणों के प्रति मोह रहता, स्नेह रहता है, लेकिन जो भगवान का भक्त है वो अपने प्राणों के प्रति कभी मोह नहीं रखते। देखना, प्राण के प्रति उनका कभी किसी प्रकार का कोई मोह नहीं है कि हम जीते हैं तो जीते रहे, आराम से जीते रहे। ऐसे भक्तों का इच्छा नहीं होता, और ना ही उनका मरने का इच्छा होता है, मरने का भय होता है। मरने के लिए सब डरते हैं ना, भक्त के ना जीने का इच्छा होता है, ना मरने का भय होता है। क्यों? क्योंकि उनको तो भैया ना जीने से मतलब है और ना मरने से मतलब है। उनको तो मतलब है केवल भगवान से। भगवान से मतलब रहने के कारण वे अच्छी तरह से जान जाते हैं। क्या जानते हैं? मरने से वियोग किससे होगा? प्राणों से होगा। मरने के बाद वियोग तो विरह किससे होगा? प्राणों से होगा। लेकिन भगवान से तो कोई वियोग नहीं हो सकता है। भगवान तो नित्य है, चिदानंदमय है, सच्चिद आनंदमय है, हैं? उनके साथ तो मेरा वियोग नहीं होगा। शरीर छूटेगा, प्राण छूटेगा, छूट जाए, लेकिन भगवान के साथ उनका वियोग नहीं होने के कारण प्राण संबंधी किसी प्रकार के कोई क्रिया में आसक्त नहीं होता है। प्रत्युत भगवान के साथ उनका जो स्वतः सिद्ध घनिष्ठ संबंध है और अधिक मजबूत हो जाता है, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में रहते हैं कि
ये जो प्राण है ये इस प्रकृति का कार्य है, लेकिन मैं आत्मा, मैं तो उस परमात्मा के लिए, उस परमात्मा का अंश हूं, इस प्रकृति का अंश नहीं हूं कि प्रकृति में मिट भी जाए तो मैं इसके लिए दुखी हो जाऊं। और वास्तव में दुखी कौन होता है? हम सोचते हैं जिस सगे संबंधी इतना दुखी हो रहे दिख रहे हैं, वो भी 2 दिन का भैया, 2-4 सालों सब भूल जाते हैं। जब तक जिंदा है थोड़ा दिखाएंगे प्यार है, अपनापन है, संबंध है, 2-4 साल बाद सब भूल जाते हैं। मरने के बाद कोई नहीं रोता, रोता है? आजकल तो रोना भी बंद हो गया है, काल्पनिक रोना रोते हैं। गांव में ऐसा रिवाज है, कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, अब सब लोग बैठ करके अपने घर में बड़े मजे से खा रहे हैं। यदि कोई रिश्तेदार आया, साथ साथ मुंह को ढक करके शुरू हो जाएगा काल्पनिक रोना, वास्तविक रोना नहीं, वो भी 1 मिनट का। वो आकर के थोड़ा सा वैसे ऐसे कर देगा, एकदम शांत, ना आंखों में पानी होता है ना कुछ होता है, ऐसा रोना। इसलिए किसके लिए करें भैया? देखो, इसलिए जब भक्त भगवान के लिए अपने प्राण को दे देता है तो सबसे पहले उसका उद्देश्य होता है क्या कि हमको तो भैया भगवत प्राप्ति करना है, भगवान के नित्य धाम में जाना है, भगवान के नित्य सेवा प्राप्त करना है। ये मूल उद्देश्य रहने के कारण ये संसार में उसको कोई वस्तु की प्राप्ति हो ना हो, वो स्वस्थ रहे बीमार रहे, कोई उसका आदर करे कोई निरादर करे, सुख मिले दुख मिले, उसमें कोई मतलब नहीं रखता वो भक्त, कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि उसका मतलब केवल और केवल भगवान से है। जब ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाएगा भक्त, तब वो भगवत गत प्राण हो जाएगा। उसका सांस सांस में भगवत नाम स्वाभाविक रूप से उच्चारित हो। और इस प्रकार भक्त जब आपस में मिल जाते हैं तो छिड़ जाता है बात। तदभाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोक अवद्यपत्यपि नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि जत सुनवंती गायंती स्मरंती साधव। यदि इस प्रकार के 2 भक्त मिल जाते हैं भैया, तब तो भगवान की बातें वहां छिड़ जाती है। वे आपस में एक दूसरे को भगवत तत्व, भगवत रहस्य, भगवान के गुण, भगवान के लीला, भगवान के प्रभाव, शुरू हो जाता है सत्संग, है ना। जिस प्रकार के संसार के व्यक्ति 2 मिलते हैं ना, बोलने लगेंगे कि हमारा लड़का ये कर दिया, हमारा लड़की ये कर दिया, हमारा वो जो इतना पढ़ाई किया उसने ऐसा किया, मेरा बिजनेस ऐसा चल गया, मेरा खेती ऐसा हो गया। स्वाभाविक रूप से ऐसे बातें करते हैं। लेकिन जब 2 भक्त मिल जाते हैं, उनका क्या विषय रहता है? भगवत विषय रहता है। सतामयम सारभृतम निसर्गो यदर्थवानि श्रुतिचेतसामपि प्रतिक्षणम नव्य नवाच्युतस्य यत स्त्रिया विटनामिव साधुवार्ता। क्या बताया शास्त्र? भाई जो लोग उस सार तत्व को जो जानते हैं, जो अपने जीवन में धारण कर लिया है, ऐसे पुरुषों का स्वभाव क्या होता है कि उनका वाणी, उनका कान, उनके अंतःकरण वे भगवान के लीलाओं को सुनना चाहेगा, भगवान की लीलाओं को गाना चाहेगा, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना चाहेगा। उसके लिए ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो सारभृताम है, वो सार वस्तु को ग्रहण करने वाला है। जैसे कोई लंपट पुरुष, 2 लंपट पुरुष आपस में मिल गए तो वे लोग स्त्रियों की चर्चा करेंगे, और स्त्रियों की चर्चा में
उनको हर बात में नई नई रूप का दर्शन होता है, नई नई रस का आस्वादन होता है, क्योंकि वे लंपट है और आपस में ऐसे ही बातें कर रहे हैं। इसी प्रकार बोलते हैं दो भगवत भक्त जब मिल जाते हैं वे भगवान की कथाओं में, भगवान की लीलाओं में नित्य निरंतर नव नवायमान रस का आस्वादन करते हैं। वे आपस में बड़े भावपूर्वक बातें करते हैं, तब उसके भीतर से भगवत संबंधी जो विलक्षण विलक्षण बातें हैं वो स्वतः आने लगती है। इसलिए वक्ता या श्रोता दोनों ही भगवत भक्त होना चाहिए। भगवान की कथा वास्तव में भगवत भक्त के सम्मुख ही स्वतः जागृत होती है, स्फुरित होती है, विषयी लोगों के बीच में नहीं। गुरुदेव की कथा ऐसे गुरुनिष्ठ भक्तों के सम्मुख ही उजागर होती है, बाहर के लोगों के रहने से नहीं होता है, तो अनुभव की बात है। ऐसे विलक्षण विलक्षण बातें स्वतः आने लगती है। भैया जैसे कोई दीपक को जला दो तो उसके नीचे अंधेरा रहता है ना, वो तो प्रकाश दे रहा है लेकिन नीचे उसके अंधेरा है। लेकिन दो दीपक को यदि आमने सामने जला दो तो दोनों का ही अंधेरा दूर हो जाएगा। रहता है अंधेरा उसके नीचे में, एक जलाने से अंधेरा रहता है, अगर दो जलाओगे तो अंधेरा रहेगा। इसी प्रकार जब एक साथ दो भगवान के प्यारे मिल जाते हैं तो आपस में भैया उनका भगवान की कथा छिड़ जाती है, चल पड़ती है। किसके मन में किस प्रकार का भाव प्रकट हुआ, कौन किस प्रकार के भाव में सभा किया, कौन किस प्रकार का भाव का अनुभव किया, वो अपने आप प्रकट होते जाती है और आपस में बातें होता रहता, भाव पैदा होता रहता है और वो प्रकट होता रहता है। ऐसा इसलिए ददाति प्रतिगृणाति, भैया हम तुमको दे रहे तुम भी सुनाओ ना, है ना। ये प्रेम की बात है, आदान प्रदान, वस्तु की आदान प्रदान नहीं, बोलते हैं भगवत भाव की आदान प्रदान, भगवत रस की आदान प्रदान है। ये वास्तव में प्रेम की विषय है। उसमें क्या होता है, इस आदान प्रदान में नई नई भाव प्रकट होती है, नई नई रस की आस्वादन होती है। अकेले में यदि हम लोग चिंतन कर रहे, भजन कर रहे हैं, उस प्रकार के भाव प्रकट नहीं होते। आपस में वार्तालाप से जैसे होता है, चलो अकेले में वो भजन कर रहा है, उसका भाव प्रकट भी हो जाता है, तो वो तो अपने पास रखता है, किसी को देता नहीं है। लेकिन आदान प्रदान नहीं होने के कारण उसका रस नहीं मिलता है ना। इसलिए भक्त अपनी भावनाओं के अनुसार एक ही तत्व में अलग अलग रस का आस्वादन करता है। जैसे गुरु जी का एक घटना, एक लीला है, और एक लीला को 10 भक्तों ने बताया कि गुरु जी ने वहां गए थे तो वहां ऐसा चमत्कार हुआ, ठीक है। व्यक्ति सुनेंगे अभी तो सुना है, फिर दूसरा व्यक्ति बोला अभी तो सुना ये घटना, तीसरा व्यक्ति बोला अभी तो सुना ये घटना। लेकिन एक घटना में अलग अलग भक्त अलग अलग भाव प्रकाश करने के कारण उनको अलग अलग रस का आस्वादन हुआ। इसलिए कथयन्तश्च माम नित्यम, फिर भगवान को भगवान की कथा सुनाने वाला भक्त मिल जाता है। हा? कई बार क्या होता है, केवल भक्त ही भगवान का भक्त नहीं है, भगवान भी भक्त का भक्त है। जिस प्रकार से भगवान की कथा सुनने के लिए भक्त एकदम लालायित रहता है, ऐसे ही भगवान भी भक्त की कथा सुनने के लिए लालायित रहता है। केवल वक्ता बनने से नहीं होगा। जैसे चारों कुमार
सनक सनंदन सनंद सनत कुमार, वे आपस में हमेशा क्या करते थे, भगवान के गुणगान करते थे। एक वक्ता बनता तो तीनों सुनते थे, दूसरा वक्ता बनता था तो जो वक्ता थे पहले वही सुनते थे। लेकिन सुनाते समय वक्ता के मन में यह अभिमान नहीं होता कि हम वक्ता है, और सुनते समय श्रोता बनने में उस वक्ता को लज्जा नहीं आनी चाहिए। अरे हम वक्ता है, हम क्यों सुनेगा नीचे बैठ करके, बस हो गया। आज यदि सनद जी ने कथा किया तो कल सनातन जी ने किया। लेकिन मन में किसी प्रकार के वक्ता और श्रोता का, ना श्रोता बनने का लज्जा है, ना वक्ता बनने अभिमान है, तब जाकर के वास्तविक सुनना होगा। तो इस प्रकार भक्त नित्य भगवान के लीला गुण, उनके रहस्य, उनके प्रभाव आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, और नित्य निरंतर संतुष्ट रहने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम यही है। और भक्त यदि भगवान के कथा में संतुष्ट है तो भगवान भी उसमें संतुष्ट है। इसलिए तुष्यंती च रमंती च, वे स्वयं तोषित होते हैं और भगवान को भी उसमें रमन करते हैं। इसलिए तस्मिन तथ जाते सज्जने भेदभावात, नारद भक्ति सूत्र का एक सूत्र है ये, कि तस्मिन तथ जने न भेदभावात, कि कभी भगवान भक्त का भक्त बन जाते हैं तो कभी भक्त भगवान का भक्त बन जाता है। इस तरह भगवान और भक्त में परस्पर प्रेम की जो एक आंतरिक लीला है वो भैया फिर चलता रहता, अनंत काल तक चलता रहता है। यही तो उस प्रेम की विलक्षणता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि उस भगवत ज्ञान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति सुनवंती गायंती कथयंती च नित्यम, भगवान के विषय में ही सुनना, भगवान के विषय में स्मरण करना, भगवान के विषय में चिंतन करना ही उसका एकमात्र कार्य बन जाता है। आज श्रील प्रभुपाद जी के पृष्ठजन श्रील भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी का आज आविर्भाव तिथि भी है। समय तो अनेक हो गया है, उनके विषय में बोलने का अभी समय नहीं है। ठाकुर जी का शयन होगा, फिर भी उनके इस शुभ आविर्भाव तिथि में हमारे परम गुरु जी के प्रिय संगी थे। एक घटना बोल देता हूँ। श्रील भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज और श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज और परम गुरुदेव तीनों मिलित रूप से मेदिनीपुर में विशेष प्रचार किया, और वहाँ एक मठ बनाया, श्यामानंद गौड़ीय मठ। हमारे गुरुजी जब पहले अपने घर छोड़ करके मठ में आए थे, तो उनके घर में पता चल गया कि तुम्हारा लड़का जो बाबाजी बनने के लिए बाबाजियों के साथ चला गया। 35 से 40 लोग आ गए मठ में ले जाने के लिए कि हमने इतना मेहनत करके अपने लड़का को पढ़ाया और तुम लोग बाबाजी बना दोगे। तो परम गुरु जी ने क्या किया, हमारे गुरु जी को कलकत्ता से मेदिनीपुर भेज दिया, श्यामानंद गौड़ीय मठ में। वहाँ कौन जानेगा, कौन जाएगा वहाँ। तब गुरु जी बोलते हैं कि तब हम वहाँ पर मेदिनीपुर में श्यामानंद गौड़ीय मठ में वहाँ पहले बार श्रील भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी का दर्शन किया। जाजावर गोस्वामी महाराज जी इतनी सुंदर भागवत कथा पाठ करते थे, जो भी सुनता था
उनका मन उनमें आकृष्ट हो जाता था। बड़े सुंदर नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि हमने राजावर गोस्वामी महाराज जी का उस नृत्य कीर्तन को देख करके बड़ा ही आकर्षित हुए। आज उनका बड़े लंबा चरित्र है। उनकी आविर्भाव तिथि में उनके चरणों में हम लोग निवेदन करते, प्रार्थना करते कि उनके चरण में यदि कोई हमारा अपराध हुआ है तो मार्जन करके हमें अपने चरणों की सेवा प्रदान कर। वांछा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमो।